अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग केएससी 100 इंडेक्स को एनालाइज करेंगे। टाइम फ्रेम जो हम यूज़ करेंगे वो आरडी चार्ट होगा। आइए चलिए हम देखते हैं कि मार्केट का आने वाले दिनों में किस तरह का बिहेवियर हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम इसका आरडी चार्ट देखते हैं। आरडी चार्ट में हमने कुछ इंडिकेटर्स लगाए हुए हैं और हम देख सकते हैं कि इस वक्त मार्केट जो क्लोज हुई है वो 50,731 पे क्लोज हुई है और मार्केट का जो हाई था वो 50,950 था। ग्रुप पे मैंने अपडेट कर दिया था कि मार्केट ने अपनी रेजिस्टेंस तोड़ दी है और ये इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो 50,900 था। तो 50,952 से मार्केट रिबाउंड हुई है और इसमें शॉर्ट टर्म सेलिंग प्रेशर हमें नज़र आया है और ये मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने को मिली। अच्छा, अगर मैं बात करूं डाइवर्जेंस की तो हमें इस वक्त बेरिश डाइवर्जेंस नज़र आ रही है अर्ली चार्ट के हिसाब से। अच्छा, हम कोई बाकी डिफरेंट टाइम फ्रेम नहीं यूज़ कर रहे, हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, हम अर्ली चार्ट की बात करते हैं। अर्ली चार्ट के हिसाब से हमें क्या हो रहा है, तो हमें ये नज़र आ रहा है कि बेरिश डाइवर्जेंस आ रही है, यानी इट मीन्स कि मार्केट हमें नीचे जाती हुई नज़र आ रही है। और अगर हम आरएसआई की बात करें तो आरएसआई तो ओवरबाउट है, लेकिन खैर इस बेसिस पे आरएसआई की बेसिस पे हम इसको ही कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि जब मार्केट अपने अप ट्रेंड में होती है तो आरएसआई हमेशा आपको ऊपर ही नज़र आता है, तो आरएसआई की बेस पे हम बात नहीं करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि आरएसआई काफ़ी अरसे से ऊपर है जबकि प्राइस काफ़ी नीचे थी। जब मार्केट यहाँ पे भी थी 46,000 पे भी, तब भी आरएसआई ओवरबाउट थी। इवन यहाँ पे भी थी तब भी आरएसआई ओवरबाउट थी, तो हम आरएसआई पे कोई बात नहीं करेंगे। हाँ, डाइवर्जेंस हमें नज़र आ रही है। दूसरी चीज़ ये है कि हमें नज़र आ रहा है कि इस वक्त मार्केट जो है 50,900 से यहाँ पे हिट किया है इसने और अब ये नीचे की तरफ आ रही है या इसमें प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। यानी मार्केट को एक नई सपोर्ट की ज़रूरत है जहाँ पे फिर इसमें बाइंग आए, बाइंग प्रेशर आए, वहाँ से फिर ऊपर की तरफ मूव करे। एमएससीडी की बात करें तो एमएससीडी भी अप ट्रेंड मार्केट में इतना कुछ खास इंडिकेट नहीं करता, लेकिन फिर भी अगर हम देखें इस वक्त इसका जो पॉजिटिव मोमेंटम है वो थोड़ा सा वीक होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम ऑस्ट्रेटर की बात करें तो ऑस्ट्रेटर भी इसने ऑल्दो सेल कॉल नहीं दी है, लेकिन यहाँ से वीक होता हुआ हमें नजर आया है, यहाँ से इसने ब्रेक किया है और लेकिन फिर अगेन ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि इस वक्त ये भी वीक होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। और मैं अगर डीएमआई की बात करूँ तो डीएमआई भी मुझे इस वक्त फिलहाल तो पॉजिटिव है, लेकिन अभी हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये थोड़ा-सा ये इंडिकेटर है, थोड़ी देर में कॉल जनरेट करता है। ओवरऑल देखूँ तो ओवरऑल इंडिकेटर्स थोड़े से खतरनाक लग रहे हैं अर्ली चार्ट के हिसाब से। अर्ली चार्ट के हिसाब से लग रहा है कि मार्केट में शॉर्ट टर्म प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। ऑल्दो लोगों के सेंटिमेंट्स तो बहुत पॉजिटिव हैं कि मार्केट कल पता नहीं कितने हज़ार पॉइंट ऊपर जाएगी क्योंकि नवाज़ शरीफ आ गया है। पॉसिबल हो सकता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मार्केट को एक सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि मार्केट की जो सबसे मैंने शॉर्ट टर्म पे सपोर्ट देख रहा हूँ ना, तो वो 50,300 बन रही है। तो 50,300 पे मार्केट जा सकती है, इसका मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। हालांकि पॉजिटिविटी लोगों के सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद मुझे लग रहा है कि मार्केट को नीचे जाना है। अच्छा, अब यहाँ तक प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है इस मार्केट, यहाँ तक प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है, 50,300 तक आ सकती है। और तो मैं इस ग्रीन कलर से बता देता हूँ, यहाँ पे इसके बाद प्रॉफिट टेकिंग के बाद फिर मार्केट शायद हो सकता है मजीद ऊपर की तरफ जाए। लेकिन अगर मैं अभी सिर्फ सपोर्ट की बात करूँ तो मार्केट की इस वक्त जो सपोर्ट खड़ी हुई है वो 50,300 है और इससे अगर मार्केट ने सपोर्ट ली तो डेफिनेटली मार्केट हायर हाई की तरफ जाएगी। अच्छा, मार्केट की जो क्लोजेस्ट रेजिस्टेंस है वो 50,900 है जहाँ से इसने रिबाउंड किया था, और उससे ऊपर की रेजिस्टेंस की बात करूँ तो वो 51,200 है और उसकी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 51,700 है जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो अब हम देखना होगा हमें कल मार्केट में कि मार्केट क्या यहीं से ऊपर जाती है, जिसका मुझे लगता है कि ऐसा शायद मुश्किल हो। मार्केट को थोड़ा सा नीचे प्रेशर में होगी और उसके बाद मार्केट शायद ऊपर की तरफ जाए। अच्छा, अब हम देखते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो हम देखते हैं कि 20 अक्टूबर को, यानी फ्राइडे को क्या हुआ है एज ऑफ 20 अक्टूबर 2023। तो ये हम देखते हैं, लेटेस्ट देखते हैं। लेटेस्ट में अगर हम देखें, बैंक्स ने ओवरऑल नेट सेलिंग में रहा है, ब्रोकर भी नेट सेलिंग में रहा है, कंपनीज भी नेट सेलिंग में रहा है। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने बाइंग करी है या बाइंग, नेट बाइंग हुई है, इंडिविजुअल्स की भी सेलिंग थी, फॉरेन इंडिविजुअल्स की भी, इंश्योरेंस कंपनीज ने माइनर आप कह रहे हैं बाइंग था इसका।
और म्यूचुअल फंड की भी सेलिंग थी, और एनबीएफसी की भी सेलिंग थी, अदर ऑर्गेनाइजेशन की भी। ओवरसीज पाकिस्तान की थोड़ी सी बाइंग थी। ओवरऑल देखिए अच्छे खासे पार्टिसिपेंट जो है ना, ज़्यादातर पार्टिसिपेंट जो है मार्केट के प्लेयर जो है वो सेलिंग पे रहे। हालांकि अगर मैं ये कहूँ कि मार्केट को यहीं से ऊपर, मतलब इतनी पॉजिटिव मार्केट है तो यहीं से ऊपर चली जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो मैं आप लोग को भी यही कहूंगा कि आप लोग प्रॉफिट बुक करें। कल भी अगर मार्केट थोड़ी सी प्रेशर में नजर आए ना, प्रॉफिट बुक करें। और 50,300 के पास अगर मार्केट जाती है, 50,300 से जरा सा ऊपर अगर लगता है कि मार्केट यहाँ पे कुछ टाइम पीरियड के लिए, शॉर्ट टर्म के हिसाब से, अगर आरडी चार्ट के हिसाब से कुछ घंटे तक अगर ये सस्टेन करती है, तो इट मीन्स यहाँ से सपोर्ट ले रही है और फिर मजीद ऊपर की तरफ जाएगी। फिर आप लोग भले दोबारा बाइंग कर सकते हैं। और मैं देखूं कि सबसे बड़ा जो बायर था हमारा वो फॉरेन कॉर्पोरेट था। तो फॉरेन कॉर्पोरेट ने क्या बाय किया, अब यहाँ देख सकते हैं, फॉरेन कॉर्पोरेट ने बैंक्स में बाइंग करी है। तो बैंक्स में इस वक्त सबसे ज़्यादा बाइंग हुई है। और अगर मैं हीट मैप देखूँ, हीट मैप से हमें पता लग जाएगा कि किस बैंक में बाइंग है। अगर बैंक्स में बाइंग हुई है इतनी अच्छी खासे, तो इट मीन्स के बैंक में बाइंग प्रेशर होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि हमें रिफाइनरी सेक्टर में सिर्फ पीआरएल हमें पॉजिटिव मिला, आईटी सेक्टर में सिर्फ ये दो आइटम हमें को खास पॉजिटिव मिले। इवन ये भी थोड़ा सा पॉजिटिव था ऑक्टोपस। और ऑयल एंड गैस भी ऐसी मिक्स रही, यहाँ पे रेड रहा। और यहाँ पे अगर बैंक की बात करें ना, बैंक में बीओपी में अच्छी खासी बाइंग हमें नजर आई, एचबीएल में भी, बैंक अल्फला में भी, बीएस में, बीआईएफएल में, ज्यादातर बैंक्स हमारे ग्रीन नजर आए। तो यानी ओवरऑल हमने देखा कि बाइंग बैंक में बाइंग प्रेशर रहा। सिल बैंक रेड रहा, इट मीन्स के जो है ना, सिल बैंक में हो सकता है फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने बाइंग ना करिए। तो बैंक में बाइंग प्रेशर रहा है, ये हम ये कह सकते हैं कि बैंक शायद कल ऊपर जा सकता है। तो ये मेरी एनालिसिस थी, और उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आई होगी। और आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।